अपनी चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करते हुए मेरे साथ पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे और अपने अंतःकरण को शुद्ध पवित्र करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है। वेदादि शास्त्रों ने बार बार जिसकी महिमा का गुणगान किया है, ऐसे पवित्र नाम का उच्चारण आप मेरे साथ मिलकर के करिएगा। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले न खिले, मलियाचल सेवित शीतल मंद, सुगंध समीर चले न चले, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिले न झिले, जप ओम का नाम हरि रसना, पुनः अंत समय में हिले न हिले, जप ओम का नाम हरि रसना, पुनः अंत समय में हिले न हिले, पुनः अंत समय में हिले न हिले। ओम शांति शांति शांति। पूजा और सत्कार के योग्य आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व बहुत ही सुंदर भजनों का और उपदेश का आनंद आपने प्राप्त किया। बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान उपदेशक आदरणीय योगेश आर्य जी मेरे पास में बैठे हुए बहुत ही कर्मठ और लगनशील, जिनसे व्यक्तियों को प्रेरणा मिलती है, हमारे आदरणीय वंसल जी, वेदी पर उपस्थित आदरणीय, जिनकी अध्यक्षता में, जिनके ब्रह्मत्व में प्रातःकाल आपने पवित्र यज्ञ को संपन्न किया, ऐसे आदरणीय आचार्य जी, हमारी इस सभा का बहुत ही कुशलता से संचालन कर रहे आदरणीय मंत्री जी, इस समाज के समस्त पदाधिकारीगण और भी दूसरी समाजों से आए हुए मैं देख रही हूँ मेरे समक्ष बैठे हुए हैं, सभी गणमान्य व्यक्तित्व के धनी, वंदनीय पूजनीय माताएं बहनें, जो चिर परिचित चेहरे मेरे समक्ष बैठे हुए हैं, बहुत ही आदर और सम्मान उनके लिए। बहुत ही सुंदर चर्चा अभी आपने यहाँ से श्रवण की है, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आदरणीय आर्य जी को सुन रही थी और मुझे पता चला कि कुछ अस्वस्थता, घुटने के अस्वस्थता के कारण 4 महीने के बाद में उनका पहला ये कार्यक्रम है। आप सभी लोग परिचित हैं, रहे होंगे
लेकिन मुझे लगता है कि आर्य समाज के लिए इस तरह के विद्वान उपदेशकों की बहुत आवश्यकता है। और मैं बहुत ज़्यादा, मेरी इतनी आयु नहीं है, लेकिन चूँकि मैं भी आर्य समाज का काम 10 वर्ष की ही अवस्था से मैंने शुरू किया था, तो मैं बहुत जगह आदरणीय आर्य जी के साथ में रही, प्रचार प्रसार भी किया। तो इतना अच्छा सैद्धांतिक चर्चा भजन उपदेश के माध्यम से शायद ही आपको कहीं सुनने को मिले। वैसे आर्य समाज में बहुत अच्छे अच्छे उपदेशक हैं, लेकिन बिल्कुल सिद्धांत के साथ में भजन, उनका बोलना, उनका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो मुझे बचपन से मैं इनके भजन सुनती थी और बड़ा अच्छा लगता था, और आज भी मैंने सुना, तो उनके लिए जोरदार आप तालियां से स्वागत करेंगे। जैसा कि अभी आपने सुनाई है, पीछे आपने देखा बैनर भी लगा हुआ है। हमारे बीच से एक महान आत्मा जो गई, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा भी यहाँ रखी हुई है। थोड़ी सी चर्चा हम आप सभी बैठ कर के यहाँ से सुनेंगे और करेंगे। जहाँ से आदरणीय आर्य जी ने विषय छोड़ा है, मैं वहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। इस तरह की जो सभाएं होती हैं या की जाती हैं, श्रद्धांजलि सभा, अपने पिताजी, शायद उनके पुत्र यहाँ पर हैं, और ये कार्यक्रम उनके स्मृति दिवस के रूप में माताजी भी बैठी हैं, उनकी पत्नी बैठी हुई है। तो मैं यहाँ से अपनी बात प्रारंभ करना चाहती हूँ। बात वैसे कोई नहीं होगी जो मैं शब्द बोलूँगी। आप सबको पता है, अभी आदरणीय आर्य जी भी ये बात कह रहे थे कि जो व्यक्ति जन्म लेता है उसी दिन उसका मरना भी, बोलो, सबको पता है ना, कोई नई बात नहीं है, सबको पता है। आयु, जाति और भोग ये गर्भ में ही निश्चित हो जाता है। तो जो व्यक्ति जन्मा है वो मरेगा, ये ध्रुव सत्य है। लेकिन सत्य के साथ साथ ये भी है कि हम इस दुनिया में आकर के इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम क्यों आए थे, हमारे आने का उद्देश्य क्या था, ये हम भूल जाते हैं। और यहाँ तक कि अपनी मृत्यु को भी भूल जाते हैं। कहते तो ये हैं, क्या कहते हैं कि एक पल की खबर नहीं है, लेकिन अगर विचार करो, देखो तो हमारे काम कैसे होते हैं, कैसे होते हैं। हम बड़े बड़े इंतजाम करने में लगे रहते हैं अपने बच्चों का, और कोई कोई तो आगे वाली पीढ़ी के लिए भी है ना। एक मुझे बात याद आ रही है, कह रहे हैं, कहते हैं कि एक सेठ जी थे, बड़ा अच्छा कमाते थे, अच्छा व्यवसाय चल रहा था, लेकिन एक सन्यासी उधर से निकले, बैठे बात की, तो उनको बातों बातों में पता चला कि ये तो परेशान हैं, दुखी हैं। बोले क्यों दुखी हो, परेशान हो, कैसा व्यवसाय चल रहा है, ठीक है ना सब? बोले हाँ सब सही है, और इतना मैंने इंतजाम भी कर दिया है कि मेरे जो बेटे हैं, उनके भी जो बेटे हैं वो आराम से खा लेंगे। लेकिन दुखी क्यों हो? सन्यासी कहने लगे, महात्मा कहने लगे कि फिर परेशान क्यों हो, अच्छा व्यवसाय। बोले जब मैं गुणा भाग लगाता हूँ तो चिंता इस बात की होती है कि जो मेरे जो नाती है, पोते हैं, उनके बच्चे होंगे तो गड़बड़ होगा, वो क्या खाएंगे, फिर उनका कैसे चलेगा। ये बिल्कुल सत्य है। हमें पता नहीं है, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। कितने बड़े इंतजाम है, तू क्या छोड़ दें ये करना? छोड़ दें? नहीं, छोड़ भी नहीं सकते, करना भी पड़ेगा। लेकिन कैसे इस संसार में आना है, उद्देश्य क्या है, ये भी जानना है, और ये सब भी करना है। भाई सब करके छोड़ दें तो फिर कैसे दुनियादारी चलेगी, गृहस्थी कैसे चलेगा? नहीं। लेकिन तुलसी जग में यूं रहो, तुलसी जग में यूं रहो, ज्यों रसना मुखमाए, खाती पीती सब है फिर भी चिकनी नाए। समझ में आया क्या कह रहे हैं? तुलसी बहुत बड़ी बात कह दी।
जग में ऐसे रहो जैसे मुख में क्या रहती है, जीभ रहती है, खाती पीती सब है लेकिन फिर भी चिकनी ना है। चिकना भी खाती है, बिना चिकना भी खाती है, लेकिन कभी देखा है इसको? तो ऐसे ही हमें कार्य करना है, लेकिन उसमें उलझ के नहीं रह जाना है। हमारे आने का उद्देश्य क्या है, ये हमें नहीं भूलना है। हमारे आने का उद्देश्य केवल ये नहीं था कि पढ़े लिखे, शादी विवाह हुआ, बच्चे किए, बस उनके इंतजाम में लग गई। नहीं, हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा था, लेकिन हम अपने उद्देश्य को तो भूल गए। हम यही भूल गए कि दुनिया में आए हैं तो जाना भी है, ये भूल जाते, हर व्यक्ति भूल जाता है। कहते हैं आजी कोई पता नहीं जीवन का, तो लेकिन हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। हमको तो ऐसा लगता है जैसे परमानेंट हम यहाँ से जाएंगे नहीं, परमानेंट हो गए, बिल्कुल फिक्स हो गए। तो सबसे पहले आप अपने जीवन को सुख में बनाना चाहते हो, अच्छा बनाना चाहते हो, तो ये हर समय दिमाग में फिक्स रखिएगा कि जैसे आपने देखा ना, इस दुनिया में देखिए, आपने यात्रा की होगी, जब आप बस स्टेशन जाते हो आपको पता रहता है जो बस जाती है उस बस के चलने का समय क्या होता है, फिक्स होता है। मेरठ के स्टेशन पर पहुँचे, आपको बागपत जाना है, आपको मथुरा जाना है, आगरा जाना है ना, या और भी इलाहाबाद आदि कहीं भी जाना है, आप पूछते हो उसका समय क्या है, और जो समय होता है उस समय पर बस चल देती है, रवाना हो जाती है। बस के चलने का समय निश्चित होता है। ट्रेन में यात्रा की होगी, की है ना, तो ट्रेन के छूटने का समय भी निश्चित होता है, उसी समय पर हम जाते हैं। हवाई जहाज के उड़ने का समय भी बोलो निश्चित होता है, हम दौड़ते हुए जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है ये देह रूपी गाड़ी, क्या ये देह रूपी गाड़ी कब इस संसार रूपी प्लेटफॉर्म को छोड़ दे, इसका समय निश्चित है? नहीं है, इसका कोई समय निश्चित नहीं है, हमें पता ही नहीं है कब। मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर खूब चला, एक व्यक्ति क्या है जो फेरी वाला बोलते हैं, वो साइकिल पर कुछ सामान रख के बेच रहा है और अटैक आया, उसको साइकिल पे खड़ा है और दीवार के सहारे साइकिल लगाई और वहां की वहां वो व्यक्ति खत्म हो गया। उसको पता नहीं है, घर से निकला था, क्या क्या अरमान आशा लिए था। तो कितनी घटनाएं जब हम देखते हैं, अभी आप देख रहे हो आपदाएं आती रहती हैं, पुराने उसमें आया, अब भी चल रही है, कई लोग जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खत्म हो गए, परिवार उजड़ गए। तो उन्होंने सोचा था? नहीं था। तो सबसे पहले हमें ये निश्चित ध्यान रखना चाहिए हर समय, यदि हम ये ध्यान में रखेंगे कि हमारी मौत अवश्यम भावी है और हमको ये पता नहीं कि कब आ जाए। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ ये होगा, सबसे पहले तो हम गलत काम करने से बोलो बचेंगे। अगर हम हर समय अपनी मौत को याद रखेंगे तो क्या है, हम गलत काम करने से बोलो बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब पता ही नहीं है अगले क्षण का, व्यक्ति क्यों करता है, चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, डकैतियां डाल रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, क्यों, किस लिए? इसलिए उसको लगता है अभी ऐसा बड़ा महल बनाऊंगा, अच्छी सी गाड़ी लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन यदि मुझे ये हो जाए कि मुझे तो अगले क्षण की पता नहीं है कि मेरा जीवन है कि नहीं, मैं यहां बोल रही हूं, मुझे पता नहीं मेरा अगला क्षण क्या होने वाला है, तो फिर जो मेरे मन में जो गलत बातें आती, जो गलत विचार आते हैं, वो सब मैं क्या है छोड़ दूंगा, यदि मृत्यु को मैं याद रखता हूं। तो सबसे पहले अपनी मृत्यु को याद रखिएगा। जाना इस संसार से सभी को है, तो सबसे पहले जो आत्मा गई है उनके परिवारी जन हैं, ये बात जान लें, नंबर सभी का है और सभी को यहाँ से धीरे धीरे करके क्या है जाना होता है। ऐसा नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है शायद वो बच जाए, आज तक बचाए जी कोई? नहीं बचा। जिसके पास बहुत बल है वो बच जाए, बचा है? नहीं बचा। बहुत विद्वान हुए वो बचे हैं? नहीं बचे। मुझे सिकंदर, आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, पूरी दुनिया को जीतने निकला, जिसके खजाने की चाबियां भी किस पर चलती थी? ऊंटों पर लाद करके ले जाते थे लोग। वो सिकंदर भी चला गया।
और वो गया ही नहीं, उसने कहा जब मेरी अर्थी चले तो मेरे दोनों हाथ मेरे कफन से बाहर निकाल देना, इससे दुनिया को संदेश मिले कि सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। ये संदेश देना चाहता था। जब वो सिकंदर खत्म हो गया और खत्म हो गया तो उसकी माँ, ओह ममता बड़ी चीज होती है, उसकी माँ पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? जहां सिकंदर दफन था। सिकंदर की माँ जब गई थी कब्र पर, मातम की दुनिया बसी थी अधर पर। माँ ने पुकारा उठो लाल मेरे, मैं रोटियां लाई हूं ले उठ के खा ले। तू जगा दुनिया जगाई, आज तुझे निंद्रा सुहाती। माँ के उपवन में पतझड़ लगाकर किसका चमन तू लगा है खिलाने। दीपक ने हंसकर कहा राजमाता, ममता में पागल तू आंसू बहाती। करोड़ों सिकंदर, कितने करोड़ों सिकंदर जमी पर दफन हैं, कौन से सिकंदर को मातू बुलाती, कौन से सिकंदर को मातू बुलाती। ये सत्य है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। इसलिए हम सबसे पहले जो शोक संतृप्त, क्योंकि जब जब स्मृतियां मनाई जाती हैं तो हृदय भावुक होता है। जिनके पति हैं, जिनके पिता हैं, कई बार वो हमारी स्मृति में आते हैं, तो ये जान लें कि ये मृत्यु अवश्य है और हमको याद रखनी चाहिए। इस दुनिया से हर व्यक्ति को एक दिन बोलो जाना है। अब दूसरी बात, इसके साथ ही मैं कहती हूं कि पहला इन्होंने स्मृति दिवस मनाया, मुझे एक बात और अच्छी लगी। अच्छी क्या? आजकल देखा आपने जो आज समय चल रहा है, कौन सा समय है, क्या चल रहा है हमें हमारे घरों परिवारों में समाज में? श्राद्ध चल रहा है। और श्राद्ध में क्या होता है? क्या होता है? मैं आपसे इसलिए बुलवाती हूँ, आप मेरे से जुड़े रहो। क्या चलता है? माता पिता को याद किया जाता है, माता पिता को भोजन कराते हैं। कैसे माता पिता को भोजन कराते हैं? जो अब हमारे पास नहीं है, यानी जो मर गए, जो खत्म हो गए, उनको याद करते हैं, उनको भोजन कराते हैं। अच्छा एक बात, मेरे से जुड़े रहने की कोशिश करना। एक बात, मैं एक जगह कार्यक्रम में गई बाहर, जब मैं उस कार्यक्रम में थी तो मेरा बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया वहाँ के लोगों ने। एक माता जी थी, वो बड़े सम्मान मेरा कर रही थी, पटुका पहनाया। तो मैंने उनसे कहा माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से मेरा श्राद्ध किया। क्या कहा मैंने? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? क्योंकि आपने बड़े अच्छे से मेरा श्राद्ध किया। माता जी बोली धीरे से, बेटी क्या कहते हो? मैंने कहा क्या हुआ? बोली श्राद्ध किया। मैंने कहा हाँ, आपने श्राद्ध किया मेरा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बोली श्राद्ध? मैंने कहा क्या हो गया? बोली श्राद्ध कोई जीवित का होता है। तो मैंने कहा किसका होता है? कि बेटी वो तो मरे हुओं का होता है, तुम्हारा श्राद्ध कैसे हो जाएगा? मैंने कहा बस यही गड़बड़ा समाज में चल रही है, थोड़ा सा हमको जानना है। श्राद्ध है क्या? श्राद्ध शब्द श्राद्ध है क्या? श्रद्धा पूर्वक सेवा करना। अब श्रद्धा पूर्वक सेवा किसकी करना? पितरों की, क्योंकि पितरों का ही श्राद्ध तर्पण करते हैं हम। तो थोड़ा सा हम समझेंगे, क्योंकि हर चीज को समझना चाहिए, उसके बाद मानना चाहिए। तो श्राद्ध किसका? पितरों का। अब पितर कौन है? गड़बड़ यहां होती है, पितर कौन है? अब मैं आपको बाकायदा बताऊंगी। पितर शब्द जो है वो पारक्षणी धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है रक्षा करने वाला या वाली। अब रक्षा कौन करता है? रक्षा जीवित व्यक्ति ही कर सकता है, मरे हुए नहीं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो पितर हैं वो क्या होते हैं? जीवित लोग जो हैं वो हमारे पितर हैं। आपने महाभारत पढ़ा होगा। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, वो क्या कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? कि मेरे सामने ये जो पितर लोग खड़े हैं, वो पढ़ना आप, तो वो मरे हुओं के लिए नहीं कहता,
वो मरे हुओं को नहीं कह रहा, वो पितर किससे कह रहा है वहां पे? आप थोड़ा स्वाध्याय किया करो, ये सबको बताया करो, जो आपके अड़ोस पड़ोस में समाज में जो भ्रांतियां हैं, तो जो जीवित हैं, जो उसके कुटुंबी हैं, जो उनके सगे हैं, वो उनके लिए कह रहा है। तो क्या सिद्ध होता है कि जो पितर है वो किससे है? जीवित वाले जो हैं, जो रक्षा करने वाले हैं, वो पितर है। अब पितर हमारे लिए कौन कौन है? हमारी सबसे बड़ी पितर हमारी माँ है, हमारा पिता है, हमारे गुरु आचार्य हैं, पति के लिए पत्नी पितर है, पत्नी के लिए पति पितर है, भाई के लिए बहन पितर है, बहन के लिए भाई पितर है। जो भी आपकी रक्षा करता है वो क्या है? क्या है बोलो? पितर है। अब पितरों का क्या करना चाहिए हमें? श्राद्ध। मैंने क्या कहा? श्रद्धा पूर्वक सेवा करना। अब श्राद्ध शब्द भी हम देखें दो शब्दों से मिलकर बना है, सत और धा। सत और सत का मायने क्या होता है? सत मतलब सत्य, धा मतलब धारण करना। अब सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य है जो जैसा है, जो जैसा है उसको वैसा ही मानना, ये क्या है? सत्य है। मान लीजिए आग को आग मानना सत्य है, आप पानी मान के उसमें हाथ डालोगे, क्या होगा? क्या होगा? जलेगा। तो जो जैसा है उसको वैसा मानना ये सत्य है। धा मतलब धारण करना। तो सत्य क्या है कि हमारे जो पितर हैं वो क्या हैं? वो जीवित हैं। उन जीवित पितरों को मानकर हम उनकी क्या करें? श्रद्धा, उनका श्राद्ध करें, उनकी सेवा करें। उससे क्या होगा? उनका तर्पण हो जाएगा। तर्पण से क्या मतलब होता है? तृप्त होना। अब तृप्त भी कौन होगा? वो भी जीवित व्यक्ति होगा। जीवित व्यक्ति तृप्त होगा। मान लीजिए आपके पिता, आपकी माँ, आपके बड़े जो कोई भी हैं बीमार हैं, आप वो कब तृप्त होंगे? आप उनको दवाई समय से दो। मान लीजिए उनको वस्त्रों की जरूरत है, उनको गर्मी लगी है, उनको सर्दी लगी है, उनकी यथायोग्य व्यवस्था करिए, तो वो तृप्त होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। उस आशीर्वाद से जब आपके घरों में वो आशीर्वाद आएगा, आपका घर खिल उठेंगे। इसे कहते हैं सही अर्थों में श्राद्ध और तर्पण। लेकिन कई बार हम इन चीजों को छोड़ करके, अब मैं इसका थोड़ा सा दूसरा रूप भी आपको बताऊंगी, इसको हम छोड़ देते हैं। मुझे कई बार अच्छा लगता है, मैं पढ़ती हूं कि इस देश में जिसमें मरे हुओं का श्राद्ध और तर्पण होता है, ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन एक वेदना के साथ में एक बात कहना चाहती हूं, वह देश जिसके अंदर मरे हुओं को भी लोग खिलाते हों और उसी देश के अंदर माता पिता बोझ प्रतीत हो जाए, उस देश के अंदर दिन प्रतिदिन वृद्धा आश्रमों की संख्या बढ़ जाए, तो आपके श्राद्ध और तर्पण करने से कोई फायदा बोलो नहीं है। और आज इस देश में ये हो रहा है। आज हमारे इस देश में, मैं भाषण नहीं कर रही, मैं आपके बीच की बात आप तक पहुंचाती हूं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, शायद कोई दिन नहीं जाता, प्रातःकाल आप पेपर उठाइए, अखबार उठाइए, पढ़िए, उसमें आप न्यूज देखिए, कोई ना कोई घटना आ जाती है। पिछले दिनों इतने बेरहमी के साथ में एक पुत्र ने अपनी मां को मारा, उसकी पिटाई करते हुए एक वीडियो वायरल हुई। ये तर्पण होता है, ये श्राद्ध होता है, ये ऐसे होते हैं श्राद्ध पितरों की। अब जब वो खत्म हो जाएगी तो वो श्राद्ध करेगा, वो तर्पण करेगा। क्या इससे माता पिता तृप्त होंगे? पिछले दिनों एक मां को रात चारपाई भी नहीं थी, नीचे करके ठंड के मौसम में छत पर डाल दिया, मां बेचारी ठंड से मर गई। क्या इससे खुश होंगे आपके मां? ये सच्चाई है इस दुनिया की, ये चल रहा है इस समाज में। काश तुमने जीते जी अपने माता पिता की सेवा करके आशीर्वाद लिया होता, तो सच्चे अर्थों में तुम्हारा श्राद्ध भी होता और तर्पण भी हो जाता। इसलिए आर्य समाज आपसे कहता है कि सही अर्थों में श्राद्ध और तर्पण को समझिए कि क्या है, और अपने घरों में अपने पितरों का, अपने माता पिताओं का करना शुरू कर दीजिए जहां ऐसा होगा। लेकिन हम सत्य जान करके उससे मुंह मोड़े हुए हैं। हमको पता है कि ये सत्य है। मैंने कहा, आप सबने माना ना कि पितर क्या होता है, श्राद्ध क्या होता है, तर्पण क्या होता है, आपने माना ना। लेकिन उस सत्य को जानते हुए भी यदि हम मुंह मोड़े हुए हैं तो
तो फिर वो सत्य जानना और न जानना सब बेकार है, और फिर हम एक दिन अवनति के मार्ग पर प्रशस्त होते हैं। कैसे होते हैं, मैं आपको एक घटना बता रही हूँ। एक सेठ जी की घटना आती है। बड़े अच्छे सेठ जी थे एक शहर में, और उस शहर में उनका अच्छा कारोबार था। ध्यान देना, किस तरह से हम सत्य को नकारते हैं तो अंत में हमें पछताना पड़ता है। बड़ा अच्छा कारोबार था उनका। एक दिन ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति आया और आकर के कहने लगा कि सेठ जी, आपका अच्छा व्यापार है, कारोबार है। सेठ जी एक काम और करते थे कि जो भी व्यक्ति बर्तन आदि ले जाता था वो उनको दे दिया करते थे, वो वापस कर जाता था, वो उसके पैसे ले लेते थे। तो एक व्यक्ति जब पहुंचा और जाकर के कहने लगा कि आप तो बड़ा अच्छा काम करते हैं, आज मुझे भी बर्तनों की आवश्यकता है, कुछ बर्तन दे दीजिए। सेठ जी से जाकर के उन्होंने कहा, मेरा तो काम ही है, मैं तो रोजाना ऐसे ही सेवा करता हूँ जनता की। उन्होंने कहा, बताओ कितने बर्तनों की आवश्यकता? बोले मुझे 50 बर्तन चाहिए। स्टील के 50 बर्तन सेठ जी ने उस व्यक्ति को दे दिए। वह व्यक्ति बर्तन लेकर के आ गया, अपना यूज किया, काम किया। जैसे ही वो खत्म हुआ उसका कार्यक्रम, वो बर्तन लेकर के सेठ जी के पास में पहुंचा। अब वो जो 50 बर्तन थे स्टील के, वो तो लेके ही गया, उसके साथ में छोटे छोटे 8-10 बर्तन और ले गया। अब वो बर्तन लेकर के गया, सेठ जी से कहा, सेठ जी आपके ये 50 बर्तन जो मैं ले गया था। सेठ जी ने कहा ठीक है। फिर उसने जो 10 बर्तन और थे वो कहा छोटे छोटे कि ये बर्तन। सेठ जी ने कहा कि ये तो मेरे बर्तन नहीं है, मैंने तो 50 बर्तन दिए थे, ये 10 बर्तन किस लिए? तो वो व्यक्ति कहता है, आपने दिए तो नहीं थे, लेकिन सेठ जी आपके जो 50 बर्तन मैं ले गया था ना, इन्होंने प्रसव किया, इन्होंने बच्चे दिए, और ये 10 बच्चे आपके उन बर्तनों के हैं, इसलिए ये 10 बर्तन में ले आया। सेठ जी ने कहा अच्छा ठीक है, 10 बर्तन ले लिए। अब वो 10 बर्तन सेठ जी ने एक्स्ट्रा ले लिए। अब आप थोड़ा बुद्धि को खोलना, वो व्यक्ति चला गया, लेकिन विचार करना कि कभी सेठ जी के दिमाग में ये तो आया होगा ना कि बर्तन कभी बच्चे देते हैं। ये सत्य तो वो जानते थे ना, लेकिन क्या एक अंदर सत्य आया, लेकिन साथ ही क्या आया, एक मोह आया, एक लालच आया, और सत्य को अस्वीकार करना। उन्होंने रख लिया कि क्या चाहता है, जब दे रहा है तो चला गया। कुछ दिन व्यतीत हुए, वो फिर व्यक्ति आया और आकर के कहने लगा, आप तो बड़ा अच्छा काम करते हैं समाज के लिए, आज मुझे फिर कुछ बर्तनों की आवश्यकता है। सेठ जी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल लेके जाइए, लेकिन कहने लगा, सेठ जी आज मुझे ये वाले बर्तन नहीं, आज मुझे चांदी के बर्तन चाहिए, थोड़े से मेरे ठीक ठाक से मेहमान रिश्तेदार आ रहे हैं। सेठ जी तो पहले अजमाए हुए थे। सेठ जी ने कहा ठीक है ले जाइए। अब उसको जितने बर्तन उसने मांगे, फिर 50 बर्तन जो मांगे, फिर उसने चांदी के बर्तन उसको दे दिए। अब वो लेके आ गया। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, फिर 10-12 बर्तन उसके साथ में ले आया। सेठ जी को तो आदत में आ ही चुका था। बोले ये किस लिए? बोले पता नहीं सेठ जी, मेरे यहाँ जाते ही आपके बर्तन बच्चे दे देते हैं, तो मैं तो इनको नहीं रख सकता, आपके हैं। सेठ जी ने कहा ठीक है, वो रख लिए। अब तीसरी बार पुनः कुछ समय व्यतीत हो गया, तो वो व्यक्ति फिर आया, कहने लगा सेठ जी आपके और मेरा काम चला दीजिए। सेठ जी ने कहा बिल्कुल, मैं तो इसी काम के लिए। बोले अब के ये वाले नहीं चाहिए मुझे। बोले चांदी के? ना ना, अब के तो अच्छे से मेरे रिश्तेदार मेहमान आ रहे हैं सेठ जी, भाई इज्जत का सवाल है, अब के मुझे सोने के बर्तन चाहिए। सेठ जी तो अजमाए हुए थे, कोई संशय तो था नहीं। सेठ जी ने कहा बिल्कुल ठीक है। अब सेठ जी ने उसको फिर 50 बर्तन सोने के दे दिए। अब वो व्यक्ति 50 बर्तन सोने के लेके अपने घर पे आ गया, लेकिन जो समय दिया था वो पूरा हो गया, लेकिन वो बर्तन वापस करने नहीं पहुंचा। अब जब नहीं पहुंचा, सेठ जी ने देखा 1-2 दिन और ऊपर हो गया, आएगा आएगा, लेकिन वो नहीं आया। अब सेठ जी खुद चल करके, स्वयं चल करके उस व्यक्ति के यहाँ गए जो एड्रेस उसने दे रखा था। तो जैसे ही सेठ जी को उसने देखा, मुंह लटका लिया, बुरा सा मुंह बनाया। सेठ जी ने कहा कि भाई बर्तन लेके आए थे, तुम पहुंचे नहीं देने। हाथ जोड़ के बोला सेठ जी देने कैसे जाता, जो भी बर्तन मैं आपके यहाँ से लाया था वो तो सब बर्तन मर गए, सारे बर्तन मर गए।
इसलिए मैं देने नहीं गया। सेठ जी ने कहा क्यों बेकार की बात करते हो? बोला क्या बेकार की बात की? बोले बर्तन कोई मरते हैं? उस व्यक्ति ने कहा सेठ जी, जब बर्तन बच्चे पैदा कर सकते हैं तो बर्तन मर भी सकते हैं। अब सेठ जी के पास में कोई चारा नहीं था, पछताते रहे। काश मैंने उस दिन सत्य को स्वीकार कर लिया होता। पहले ही दिन जब इसने कहा कि ये बच्चे हैं, उनके दिमाग में आया कि बर्तन बच्चे नहीं देते, लेकिन सत्य को जानते हुए भी उन्होंने मानने की कोशिश नहीं की, नहीं माना, इसलिए अंत में उनको पछताना पड़ा। ठीक बंधुओं भाइयों, हमारे इस समाज की स्थिति भी है, हमको पता है, हाँ हम जानते हैं, मृत्यु निश्चित है, हमको पता है, हम जानते हैं, श्राद्ध तर्पण कैसे होना चाहिए हमको पता है, हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस पर आचरण बोलो नहीं करते हैं। ऋषि दयानंद ने हमको यही कहा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, हमेशा उद्यत रहना चाहिए। तो इसलिए जो श्राद्ध तर्पण आज चल रहा है उसको आप समझाइए। आप यहाँ सभी, मुझे लग रहा है सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन हमारी समाज में क्या चल रहा है? आवश्यकता है, मैं मना नहीं कर रही, श्राद्ध तर्पण करो, लेकिन उसका सही अर्थ क्या है समाज को वह समझाओ। जिस दिन सही अर्थों में श्राद्ध तर्पण होने लगेंगे उस दिन आप घर घर में जाकर के देखिए, जिस घर की चौखट पर, जिस घर में आपको बड़े बुजुर्ग हंसते हुए मिले, खिलखिलाते हुए मिले, समझ जाइए उस घर से धनी कोई घर नहीं है। लेकिन आज बहुत कम ऐसा होता है। तो कई बार मैं बात करती हूँ आज के दिनों में, मैंने कहा फिर ये कैसे मनाया जाता है? कई बार पूछती हूँ तो बहन जी कितने दिन में मनाया जाता है, कितने दिन में मनाते हैं ये श्राद्ध तर्पण? अच्छा आप थोड़ी सी अपनी बुद्धि खोलो, ये पूरे साल में कब, कौन सा महीना चल रहा है? हाँ, जिसको क्वार का महीना भी बोल देते हैं। अच्छा पूरी वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन में एक महीना, कौन सा? ये वाला क्वार का जो चल रहा है, इसमें भी कितने दिन? 15 दिन। और 15 दिन में भी कितने दिन जो हम मनाते हैं, जो हमारे हिस्से में आता है 1 दिन। और एक दिन में भी एक टाइम मनाते हैं ना, 2 टाइम में से 1 टाइम। अब बताओ बाकी के दिनों में जो हमारे पितर लोग हैं फिर वो क्या खाते हैं? कुछ लॉजिक भी, फिर क्या खाते हैं? अच्छा उसके बावजूद मैंने एक पंडित जी से कहा, मैं कोई आलोचना नहीं कर रही, मैं जो सच्चाई है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूं। मैंने एक पंडित जी से कहा, जैसे मान लीजिए आपके जो पितर हैं वो खत्म हुए, अब आपको पता है आपके पितर किस योनि में है? आप, क्योंकि मनुष्य बार बार जन्म लेता है, हमारे अनेक योनियों में जाना होता है, आपको पता है पितर लोग किस योनि में जाते हैं? ये कहा जाता है ना कि जो हम पंडित जी को खिलाते हैं वो किसको मिलता है? वो हमारे पितरों को जाता है। अब मान लीजिए हमारे पितर घोड़ा की योनि में है, फॉर उदाहरण के लिए बता रही हूं, अब हमारे पितर घोड़ा की योनि में है तो फिर उनको पूड़ी कचौड़ी पुआ थोड़ी, उनको तो घास की आवश्यक, वो घास पसंद करेंगे तो पंडित जी को घास खिलाओगे। मान लीजिए चींटी की योनि में है हमारे पंडित जी, तो और आप उनको इतना भारी भरकम खिला रहे हो, चींटी दब के मर जाएगी। हाथी की योनि में है हमारे माताजी पिताजी कोई भी, और आप थोड़ा सा जो पंडित जी ने खा लिया उससे वो संतुष्टि हो जाएगी। यानी बिल्कुल अवैधिक और कल्पित जो व्यवस्थाएं हमने समाज में चला रखी हैं, उसी कारण से क्या है आज सारे समाज में अव्यवस्था फैल गई है। इसलिए समझो ये क्या होता है। बहुत से लोग कहते हैं जी पितर पक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहे हैं, कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। अच्छा मैंने कहा शुभ काम नहीं करना चाहिए तो अशुभ काम ही होगा फिर तो, जब शुभ नहीं हो काम तो होगा, शुभ नहीं होगा तो अशुभ होगा। मतलब बिल्कुल बुद्धि बंद किए हुए हम घूमते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं करना चाहिए? बोले इस समय सारे पितर लोग आए हुए रहते हैं। अच्छा पितर आए हुए रहते तो ये तो और अच्छा है,
ये तो और अच्छा है कि हमारे शुभ कामों में वो भी शामिल हो जाएंगे। खैर जो भी बात है, हम कहीं भी विश्लेषण करें, मैं थोड़ा सा विश्लेषण करके आपको बताया, किसी भी एंगल से हम विश्लेषण करें तो हम जो चला रहे हैं, हमारे समाज में जो चल रहा है, वो काश सही दिशा में चला होता तो हर परिवार का बाल बुजुर्ग वृद्ध जो आज घुट घुट पर जीने को मजबूर है, वो खुशियों से इतराता नजर आता। माता पिता की सेवा करिए, माता पिता के ऋण से उऋण होने का प्रयास करिए। वो सच्चे अर्थों में आपके पितर हैं, लेकिन आपने जीवित में तो खिलाया नहीं। जियत पिता से दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचाए गंगा। जीवित पिता की सुनी न बात, मरे पिता को शाक और भात। ऐसा समाज में हो रहा है। तो आइए आज आर्य समाज का ये कार्यक्रम, और बधाई के पात्र हैं ऐसे पुत्र जो अपने पिता का आज स्मृति दिवस मना रहे हैं, वो याद कर रहे हैं अपने पिता को। वो श्राद्ध के रूप में नहीं, बल्कि यहाँ उनका जो यश था उसके रूप में, उनके जो कार्य थे उनके रूप में उनको याद कर रहे हैं, और आप सब तक उनका नाम पहुंचा रहे हैं। ये व्यवस्थाएं समाज में दीजिए कि हमारे घरों में हमारे माता पिता का अपमान नहीं होगा, हमारे माता पिता के आशीर्वाद से हम लाभान्वित होंगे। तो सच्चे अर्थों में क्या होगा, आपका श्राद्ध मनेगा। और ये श्राद्ध केवल 15 दिन नहीं, केवल एक दिन नहीं, केवल केवल एक टाइम जो करते हो वो नहीं, रोजाना। हमारी वैदिक संस्कृति में रोजाना जो 5 यज्ञ ऋषि दयानंद ने बताए, पंच महायज्ञ विधि हमको दी, उसमें जो तीसरा यज्ञ है, कौन सा यज्ञ है? पितृयज्ञ। पितृयज्ञ, और पितृयज्ञ का विधान क्या था कि नित्य प्रति रोजाना, देखो रोजाना कितनी अच्छी व्यवस्था, रोजाना जिन परिवारों में पितृयज्ञ होता है उन परिवारों में सुख शांति का वास होता है। ये हमारी व्यवस्थाएं थी। तो रोजाना करिए, आप रोजाना मनाइए पितृयज्ञ, रोजाना श्राद्ध होना चाहिए हमारे घरों में। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे आदरणीय बंसल जी ने बताया था कि ये जो महान आत्मा हमारे बीच से गई, उनके मित्र भी थे, वो उनके मित्र भी थे। मैं सोच रही थी, विचार कर रही थी कि एक मित्र और दूसरे के साथ में जिसकी मित्रता होती है, वो मित्रता कैसे होती है, यानी जो जैसा व्यक्तित्व होता है उसके संपर्क में वैसा ही व्यक्तित्व बोलो जुड़ता है, तभी मित्रता चलती है। तो आपने बंसल जी को मैं देख रही हूँ लगातार, आप पिछले दिनों से देख रहे हो, कई बार मेरे से पहले भी, लेकिन मैं यहाँ आ रही हूँ, हर सप्ताह कुछ ना कुछ कार्यक्रम उनका होता रहता है। इसका मायने क्या है? उसका मायने ये है कि आप लोगों तक अच्छा संदेश पहुँचे, अच्छी बातें पहुँचे, अच्छे विचार पहुँचे, जिससे आप लाभान्वित हों। तो मैं विचार कर रही थी कि ये भी मित्रता का बड़ा अच्छा पाठ उनसे सीखना चाहिए कि यहाँ प्रेरित किया, बच्चे बुलाए, उनके मित्र थे। क्योंकि मित्र थोड़ा सा हम समझ लेंगे यहाँ की मित्रता क्या होती है, मित्र क्या होता है, कोई बताएगा? मित्र के मायने क्या हैं आज जो हमने समाज में बनाए हुए हैं? मैं आपको शास्त्रकारों के बारे में बताती हूँ। शास्त्रकार क्या कहते हैं कि मित्रता क्या है, तो वो 6 लक्षण बताते हैं। मित्र के कितने लक्षण होते हैं? 6 लक्षण। कौन कौन से? पापान्य वार्यते योजयते हिताय, गुहाम च गुहति गुणान प्रकटी करोति, आपदगतम च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणम इदम प्रविदन्ति संत। ये संस्कृत में श्लोक है। इसका मायने क्या है? जो अच्छा मित्र होता है, सच्चा मित्र होता है, उसके 6 लक्षण होते हैं। पापान्य वार्यते, अर्थात अपने मित्र को बुराइयों से बचाए, बुराइयों से हटाए। पापान्य वार्यते, बुराइयों से हटाए ही नहीं बल्कि उसे योजयते हिताय, अच्छाइयों में उसको प्रविष्ट करे, अच्छाइयों में लगाए। ये सच्चे मित्र का लक्षण होता है, पहला लक्षण है। लेकिन आप विश्लेषण करें, आज ऐसा ही हो रहा है समाज में? ऐसा ही है? नहीं है। आप सोचो, आज जो मित्र हैं वो क्या है? वो जिस दुर्व्यसन में, जो दुर्गुण उनके अंदर है वो लिप्त है, वो चाहते हैं मेरा मित्र भी बोलो उसमें लिप्त हो जाए। उदाहरण के लिए कोई बीड़ी पीता है,
कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है और दूसरा उसका जो मित्र है वो संयोग से नहीं पीता, तो वो क्या कोशिश करता है कि मेरा मित्र भी इसमें संलिप्त हो जाए। वो भी कोशिश कर, अरे पी ले, काय का मित्र है तू, कैसा मित्र है तू। तो यानी उस बुराई में हम उसको प्रवृत्त करना चाहते हैं और धीरे धीरे करके उसमें हम क्या कर लेते हैं। आजकल बच्चों में ये हो रहा है। आप देखो बड़े बड़े कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, वहां के जो बच्चे हैं, एक अच्छा बच्चा यदि उनके संपर्क में है और मित्र बन गया, वो आपस में है, बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो क्या कहेगा, तू काय का मित्र है, आज सिनेमा देखने जाता है, तू काय का मित्र है, सिगरेट पी ले। यानी आज हमने मित्रता की परिभाषा ये कर दी है कि जो बुराई हमारे अंदर है वो हमारे मित्र में भी बोलो होनी चाहिए। लेकिन शास्त्रकार क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके विपरीत कहते हैं, पापान निवार्यते योजयते हिताय, यानी पापों से हटाए और अच्छे कामों में लगाए। क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य कभी खाली नहीं रहता। आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, साइकोलॉजी जानने वाले बैठे होंगे यहाँ पर। साइकोलॉजी का एक सिद्धांत है, साइकोलॉजी क्या कहती है, मैन कैन नॉट रिमेन स्टेशनरी, ही मस्ट आइदर और इम्प्रूव इम्पेयर। यानी मनुष्य का ये स्वभाव है, वो कभी एक रस नहीं रह सकता। अगर आपने बुराई हटाई अच्छाई आएगी, अच्छाई हटाई बुराई आई। तो अच्छे मित्र का लक्षण ये समझिए कि आप स्वयं अपने में जो अच्छे हैं उन अच्छाइयों को अपने मित्र में भी धारण करवाइए। ये मित्रता का पहला लक्षण है। अब मैं, आप जितने भी लोग बैठे हैं, आयु में मुझे लग रहा है लगभग बड़े हैं, लेकिन आपके संपर्क में आपके मित्र होंगे, बहुत सारे मित्र होंगे। तो आप ये कोशिश कर सकते हो, आप अच्छे काम में आए हो, आप अच्छी बात सुन रहे हो, तो आप मित्र को भी यहाँ बोलो ला सकते हैं ना, लाएंगे। ये कोशिश करिए कि हमारा मित्र भी आए। तो मुझे लगा कि हमारे बंसल जी का ये प्रयास था कि उनके मित्र जो थे, मैंने नहीं देखा उनको, लेकिन वो उनके संपर्क में जरूर इस तरह से रहा होगा जो मित्रता का भाव होता है। पापान निवार्यते योजयते हिताय गुहाम च गुहति गुणान प्रकटी करोति। गुहाम च गुहति क्या है कि अपने मित्र के, गुहाम कहते हैं छुपाने वाली जो बातें हैं उनको छुपाए। भाई कुछ चीजें, क्योंकि आप मित्र हैं, आपको पता है कि हमारे मित्र में ये क्या है, इसमें बुराइयां हैं, कोई कमी है, तो गोहम च गुहति, उनको छुपाए। लेकिन हम क्या करते हैं, मैंने जो आज समाज में देखा, क्या कहते हैं, अच्छा बात करिए, अच्छा वो हमारे मित्र हैं, हमसे तो कोई बात छुपी नहीं है उनकी। वैसे तो मैं किसी से कहता नहीं, लेकिन आपसे कह रहा हूं। और धीरे धीरे उसकी जो कमियां हैं वो सारी कमी उजागर कर देते हैं। तो अच्छे मित्र के लक्षण नहीं है, वहां बुराइयों से हटाना है, लेकिन फिर भी कोई कमी है, मित्र प्रयास कर रहा है छोड़ने का, गोहाम च गुहति, तो अपने मित्र की उन कमियों को हमें छिपाना है। शास्त्रकार कहते हैं अच्छा जो मित्र है, गोहाम च गुहति गुणान प्रकटी करोति, और उसके जो गुण है उनको क्या करना है, प्रकट करना है। भाई उसमें ये अच्छा गुण है, गुणों को हमें बताना चाहिए, लेकिन ये भी आज नहीं हो रहा। जो किसी, ये तो मनुष्य का स्वभाव बन गया है, किसी व्यक्ति में आप समझो 99 अच्छाइयाँ हैं, वैसे चलता रहता है। क्योंकि जो मनुष्य है, मनुष्य का क्या है, वो क्या अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ तो ईश्वर है। तो किसी में कम, किसी में ज्यादा, कुछ न कुछ अच्छाई बुराइयाँ तो चलती रहती है। लेकिन मान लीजिए एक व्यक्ति में 99, मैं 99 तक बात कर रही हूँ, 99 अच्छाइयाँ हैं, 99, और केवल एक बुराई है, तो शायद ही, शायद शब्द लगा रही हूं, शायद ही कोई व्यक्ति होगा कि उसकी उन अच्छाइयों को बताए। जो एक जो बुराई है ना, पहले हाँ है तो ऐसा, बड़ा यज्ञ भी करता है, अरे बड़े कार्यक्रम करवाता है, बड़े ये, लेकिन जो जहां उसकी थोड़ी सी कमी होगी वहां हम क्या करेंगे, उसको पहले उजागर करते हैं। ये हमारा मनुष्य का स्वभाव बन गया है, और ये ताना बाना भी समाज को खराब कर रहा है। वो खैर दूसरा विषय चला जाए। ये जो हमारी मानसिकता है ना, ये भी सामाजिक ताने बाने को खराब कर रही है। जबकि होना ये चाहिए कि जिस व्यक्ति में अच्छाइयां हैं, हमें पहले उनको कहना चाहिए, जिससे उसका उत्साहवर्धन होता है, उसका मनोबल बढ़ता है। तो खासकर मित्र के लिए तो उसकी जो छुपाने वाली चीजें हैं उनको छुपाए, और जो उसके गुण हैं उनको समाज में क्या करे,
प्रकट करे। गुहाम च गुहति गुणान प्रकृति करोता, आपद गतम च न जहाती ददाती काले। ये बड़ी सुंदर लाइन कही यहाँ पर, आपद गतम च न जहाती ददाती काले। आपदा में घिरे हुए अपने मित्र की रक्षा करे। आपका मित्र यदि आपदा में विपदा में घिरा हुआ है तो क्या करे? उसकी रक्षा करे। जहाती ददाती काले, रक्षा कैसे भी हो सकता है? यदि उसको आर्थिक सहयोग की जरूरत है तो ददाती उसको दे दे, उसकी मदद करे। लेकिन इस पर भी हम बहुत ज्यादा खरे नहीं उतरते। सबकी बात नहीं है, बहुत लोग निभाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये होता है। लेकिन ध्यान रखना, यदि आपका मित्र विपत्ति में घिरा हुआ है और आपने उसकी मदद कर दी तो मित्रता की जड़ें कहते हैं पाताल तक पहुंच जाती हैं। ये समय है, कभी एक रस नहीं रहता, स्थायित्व तो इसमें नहीं है, ये बदलता है। लेकिन यदि आप उस समय उसके काम आए, जो न मित्र, तुलसीदास ने कितना सुंदर कह दिया, जो न मित्र दुख होत दुखारी, उन्हें बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है। आज हम कृष्ण को याद करते हैं ना, बहुत सारी विशेषताएं थी वहां, उनमें एक विशेषता क्या थी? मित्रता। हम याद करते हैं ना कैसी मित्रता की निभाई उन्होंने। एक गरीब ब्राह्मण पहुंचा है, द्वारपाल लौट आ रहे हैं, उसको पूछ रहे कौन है? कह रहा मैं कृष्ण का मित्र हूं। अरे तेरी मित्रता कैसे हो सकती है? इतना बड़ा राजा, तेरे पास वस्त्र भी नहीं है, मैले कुचैले वस्त्र धारण किए है, टूटा फूटा सा दुर्बल सा शरीर है, तेरे मित्र? बोले हाँ, एक बार कहो तो सही जाकर के कहा द्वारपालों ने कृष्ण से कि एक व्यक्ति खड़ा है बाहर और तुमको अपना मित्र कह रहा है, नाम क्या है? कृष्ण ने पूछ लिया। द्वारपाल ने कहा सुदामा नाम बता रहा है। वाह, सुनते ही बोलते ही हृदय में प्रेम उमड़ आता है। सुदामा बता रहा है। दौड़ पड़े थे वो कृष्ण, दौड़ पनंगे पग सुदामा से मिला दिल खोलकर, घृणा के वातावरण में प्रेम की जंजीर था। दौड़ पड़े, दौड़ करके आए सुदामा, आकर के बाहों में भर लिया, लाए महलों के अंदर, राज सिंहासन पर बिठा दिया। इतनी अपने उस मित्र की क्या कहूँ मैं। जब पढ़ते हैं हम ग्रंथों को, जब पढ़ते हैं हम महाभारत, जब हम पढ़ते हैं कवियों को, तो कृष्ण ने उस सुदामा की, अपने मित्र का क्या सम्मान दिया है। और यहाँ तक लिखते हैं कवि तो कि जब पैर धोने की बात आई, इसमें अलंकारिक वर्णन है, लेकिन पैर धोने की बात आई तो पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। इसमें अलंकार का वर्णन है। लेकिन इससे समझना हमको क्या है कि अपने मित्र की कितनी रक्षा की, और वो मित्रता आज तक अमर है। इसलिए हमें रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने मित्र की, यदि विपत्ति में हमारा मित्र फंसा हुआ है, ये मित्रता, एक और उदाहरण मैं आपको दूंगी। ये चर्चा मैं आज इसलिए कर रही हूं कि प्रसंग भी था और आज समाज में आवश्यकता भी है। एक और, कृष्ण का नाम तो आपने सुना, कृष्ण का शायद ये घटना भी मैंने कोई नई नहीं बताई, आपको सबको पता है, लेकिन मैं एक नाम और लूंगी यहां से। कौन सा नाम? दुर्योधन और कर्ण का। दुर्योधन और कर्ण का नाम सुना है ना आपने? ऋषि दयानंद जी ने दुर्योधन के लिए गोत्र हत्यारा शब्द का प्रयोग किया है, आपको पता होगा। लेकिन मैंने कहा कोई भी व्यक्ति इस समाज में जो आता है, कोई ऐसा नहीं कि उसमें बुराइयां ही बुराइयां हो, कोई ऐसा नहीं उसमें अच्छा है, बैलेंस चलता रहता है, किसी में अच्छा ही ज्यादा, किसी में बुराई ज्यादा। तो मैं जो बात करने चाह रही हूं कि ये दो पात्र हैं, जो दुर्योधन का नाम आते ही हमें कई बार लगता है ना, अरे ये तो बड़ा बेकार सा है। कर्ण का नाम आते ही हाँ दान के उसमें हम ले लेते, लेकिन फिर भी क्या रे, इसने तो गलत का साथ दिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे, मैं थोड़ा सा यहाँ कर्ण के जीवन को उठाऊंगी। कर्ण के पास में जब भगवान श्री कृष्ण गए और जाकर के कर्ण को समझाया कि कर्ण, तुम वैदिक मंतव्यों से परिचित हो, सनातन धर्म, सनातन विषयों में, धर्म शास्त्रों में तुम्हारी पैठ है,
और तुम ये जानते हो कि कुमारावस्था में उत्पन्न हुआ पुत्र या बच्चा उसी का माना जाता है जिसके साथ में उस महिला की, स्त्री की शादी हो जाती है। तो आपको ये पता है कि धर्मानुसार आप किसके पुत्र हो? आप पांडु के पुत्र हो। तो अब जब आप पांडु के पुत्र हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मेरे साथ चलिए। जब आप मेरे साथ में वहां चलेंगे तो जितने भी पांडु के पुत्र हैं, अर्थात युधिष्ठिर है, अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, इन सबसे बड़े आप होंगे। और सबसे बड़े जब आप होंगे तो बाकी के ये जो हैं, ये क्या है? तुम्हारी सेवा में तत्पर रहेंगे। कितना बड़ा नाम है युधिष्ठिर का, लेकिन जब आप राज सिंहासन पर बैठोगे तो युधिष्ठिर तुम्हारे लिए श्वेत व्यजन अर्थात पंखा लेकर के खड़ा होगा, विशाल छत्र को भीम लेकर के खड़ा होगा, तेरे रथ के घोड़ों को अर्जुन हाँकेगा, नकुल और सहदेव तेरे पीछे पीछे चलने वाले होंगे और राज गद्दी पर स्वयं मैं तेरा अभिषेक करूंगा। कितना बड़ा प्रलोभन था। लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूं, इतना जब सुना कर्ण ने तो कर्ण क्या कहता है? आपने ठीक कहा है कृष्ण, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, इसमें एक भी बात गलत नहीं है। यदि मैं आपके साथ में चलूं तो जैसा आपने कहा है वैसे ही मेरा सम्मान भी होगा, वहां पे मुझे अधिकार भी मिलेगा, मुझे राजा भी बनाया जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने धृतराष्ट्र के परिवार में दुर्योधन के बूते 13 वर्ष निष्कंटक राज्य का सुख भोगा है। मैंने दुर्योधन के बूते ही राज्य का सुख भोगा है। आज जो आप कह रहे हो इन प्रलोभनों के कारण, आप इनकी तो बात छोड़ो, पूरी पृथ्वी का यदि शासन देने की बात मुझे कहें फिर भी वो मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कभी इसे तोल सकता है धन, धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर वैकुंठ हाथ, मैं उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं, उसको भी न्योछावर कर दूं कुरुपति के चरणों में। हे कृष्ण, आपकी बात सही है, लेकिन मैं मित्रता के भाव को नहीं तोड़ सकता। क्यों? क्योंकि जो दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध रोपा है वो मेरे भरोसे पे रोपा है, अर्जुन से लोहा लेने के लिए मुझे चुना है, इसलिए मैं मित्रता को नहीं तोड़ सकता। तो इतनी उच्च कोटि की ये प्रलोभन, और वो प्रलोभन ठुकराता है कर्ण, वो पक्ष दूसरा है। लेकिन हम अच्छाई का पक्ष इसमें से देखें कि इतने बड़े प्रलोभन को ठोकर मारने वाला, अपने संबंधों को बचाने वाला दूसरा और भी, अब जब महाभारत पढ़ेंगे एक प्रसंग और भी था, वो दूसरा था, उसने कहा कि जब कुंती ने मुझे त्याग दिया तो अधरथ नामक सूत ने मुझे उठा लिया और प्रेम के कारण उनकी स्त्री राधा के दूध भराया, उन्होंने मुझे पाला पोस रहा है, तो मैं इन संबंधों को जुटला नहीं सकता, अर्थात तुम्हारे साथ में नहीं जा सकता। तो ये हमको जो उदाहरण है ये शिक्षा देते हैं कि जो सच्ची मित्रता होती है वो हमेशा, बोलो, गाई जाती है, अमर हो जाती है। इसलिए मित्रता निभाइए, मित्र बनिए, लेकिन सच्चे मित्र की पहचान यही होती है कि आप भी अच्छे कार्य करिए और अपने मित्र को भी अच्छे कार्यों की ओर, बोलो, प्रेरित करिए। उसके अंदर जो अच्छाई है उनका प्रकट करिए, उनको बताइए, उसको बताइए, दूसरों को बताइए, और जो छिपाने योग्य बातें हैं उनको क्या करना है? आपको छिपाना है। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे हमारे संबंध टूट जाते हैं। किस कारण टूट जाते हैं? बहुत सारे संबंध तो मैंने देखा जहां आर्थिकता की बात आती है वहां टूट जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है आज समाज में हमने एक टारगेट दे दिया है, अपने बच्चों को एक टारगेट दे दिया। हर व्यक्ति का एक टारगेट है। कौन सा टारगेट है? पैसा, मनी मनी मनी, है ना? गलत तो नहीं कह रही ना कुछ? पैसा 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 कैसे भी हो, इसके लिए बेईमानी करनी पड़े कर रहा है व्यक्ति, इसके लिए झूठ बोलना पड़े बोल रहा है व्यक्ति, इसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और इस पैसे के कारण जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं वो हो रहे हैं, घर परिवार भी इस पैसे के कारण, बोलो,
टूट रहे हैं। क्योंकि पैसा चाहिए। और मैं कहती हूँ एक बात और, कि जो बच्चे हैं आजकल, मैं थोड़ी सी जब चर्चा करती हूँ तो बहुत से लोग कहते हैं जी बहन जी कोशिश तो पूरी करते हैं कि अभी से बच्चों में वो संस्कार दें, लेकिन संस्कार आते ही नहीं। जैसे अभी आर जी कह रहे थे ना कि भक्ति की बात आती है तो भक्ति कब करनी चाहिए, पहले से ही सिखा देनी चाहिए। बुढ़ापे में भक्ति नहीं होती, अच्छे काम नहीं होते। यदि बचपन में आपके संस्कार नहीं बने तो नहीं होंगे आपसे। तो कहते हैं जी हम तो सिखाते हैं, बच्चे सीखते नहीं हैं, क्या हो गया है। लेकिन विचार करना, कभी हम बच्चों को सिखाते नहीं है। अब आप कहोगे कैसे नहीं सिखाते। मैंने देखा आजकल आप लोग इतने बैठे हैं, आपके घरों में भी आपके कोई बच्चे डॉक्टर होंगे, कोई इंजीनियर होंगे, कोई साइंटिस्ट होंगे, यानी कुछ ना कुछ आपके बच्चे हैं। कैसे हैं? आपने बनाया ना, आपने बनाया, उनको बनाया आपने कहा आपको MBBS करना है, डॉक्टर बनना है, आपने पढ़ाई की, बच्चे ने मेहनत की, वो बन गया। आपने इंजीनियर बनाया, वो बन गया। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य एक ही था। आपने बच्चे ने कहा कि मम्मी माँ मैं डॉक्टर क्यों बनूं, तो आपने क्या कहा उसको? आपसे मतलब मैं एक कॉमन प्रश्न करती, क्या कहा आपने? ये नहीं कहा कि डॉक्टर इसलिए बनना है कि समाज सेवा करनी है या रोगी को ठीक। आपने कहा आजकल डॉक्टरों के तो बड़े मजे हैं, बहुत पैसा है। ऐसा ही है ना? अगर इंजीनियर की बात है जी बड़ा पैसा है, और यहाँ तक तो नेता बनने की भी बात कहते हैं, क्योंकि उसके भी बड़े मजे हैं। तो मैं जो बात आपसे कह रही हूँ, हमने उसके दिमाग में डाला बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, ये बड़े आदमी होते हैं, इनके पास पैसा होता है। तो अब वो बच्चा जब बड़ा होता है देवियों, उसके दिमाग में यही होता है कि क्या डॉक्टर तो बन गया, अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि डॉक्टर बन के मुझे क्या कमाना है? पैसा। और वही डॉक्टर है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही। आप पढ़ते होंगे पेपर्स, पिछले दिनों की बात है, और नित्य प्रति कोई ना कोई घटना आती ही रहती है, किस तरह से, किस सफाई से डॉक्टर ने पेशेंट की किडनी निकाल करके बेच दी। अब उसके डॉक्टर बनने में तो कोई कमी नहीं है ना, बहुत अच्छा डॉक्टर है, इतना अच्छा कि उसने पता भी चलने नहीं दिया मरीज को कि किडनी निकाल रहा है, कोई कमी तो नहीं है ना। लेकिन ये किस कारण किया? क्योंकि उसके दिमाग में एक बात आप डाले हुए हो कि क्या बेटा तुझे पैसा कमाना है। तो मुझे तो नहीं लगता कहीं से भी, मैं कभी मानती भी नहीं हूं। हमने कहा कि बच्चे नहीं मानते, बच्चे बिगड़ गए हैं। मैं तो हो सकता है आपको कटु शब्द लगे, कटु बात लगे मेरी, लेकिन मैं तो कहती हूं बच्चे नहीं, आज समाज में माता पिता बिगड़ गए हैं। आज माता पिता बिगड़ गए हैं। बच्चे हम जो बनाना चाहते हैं वो तैयार हैं। मैंने खुद देखा है, बच्चे यदि अच्छे गाँव में जाना चाहते हैं, बच्चे यदि अच्छा सुनना चाहते हैं, तो कई बार हम झटक करके उनको बैठाते हैं, हम मना करते हैं, फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, डॉक्टरी कर रहे हो, तुम्हारे पास टाइम कहाँ है? जरा मूल में जा करके देखिए। क्योंकि मैं वही बात फिर कहना चाहती हूँ कि क्या हमने डाल दिया है? पैसा। और ये पैसा संबंधों का विच्छेद करता है, आपको बुराइयों की ओर अग्रसर करता है। तो फिर एक प्रश्न और आके खड़ा हो जाता है कि क्या पैसे को छोड़ दें? क्या पैसा नहीं कमाएं? ऐसा है? नहीं, कमाना तो होगा। बंसल जी इतना कार्यक्रम कर रहे हैं, सभी विद्वानों को बुलाइए, सब ये क्या बिना पैसे के हो रहा है? नहीं, पैसा चाहिए। प्रातः काल में आचार्य जी ने हवन कराया, उसमें एक मंत्र आता है क्या? वयम श्याम पतयो रईणम। हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हम धन ऐश्वर्यों के, लेकिन क्या कहते हैं? धन ऐश्वर्यों के स्वामी। क्या कहते हैं? स्वामी का मतलब जानते हो? दास बनने की बात नहीं कहते। हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे, लेकिन बन क्या रहे हैं? दास। बन क्या गए? दास बन गए। आज धन ने हमको नहीं, हमने धन को नहीं भोगा, बल्कि धन ने हमको भोग लिया। और भर्तहरि ने यही कहा था, मनुष्य की स्थिति क्या हो गई है? भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग हमने भोग नहीं भोगे, बल्कि भोगों ने हमको
भोग लिया है। ऐसी स्थिति मनुष्य की बनी हुई है। तो पैसा कमाओ, पैसे के लिए मना नहीं है, बिना अर्थ के काम नहीं होता, लेकिन हमारे धन कमाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। और धन के लिए हम इतने नहीं गिर जाएं कि हम ये भी भूल जाएं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक प्राचीन उदाहरण है, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि किस तरह से ये जो धन है, ये जो धन जो है किस तरह से क्या कर देता है। बड़ा बड़ा व्यक्ति भी इसके लालच में आकर के पथ से भ्रष्ट हो जाता है। आपने राजा भोज का नाम सुना होगा। किस किस ने सुना है राजा भोज का नाम? बहुत सबने ही सुना है। राजा भोज के जीवन की एक घटना मुझे याद आ रही है। राजा भोज जिस समय बच्चे थे, शायद आपने पढ़ा होगा, तो उनके पिता की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। जब छोटे थे, लेकिन उनको पता चला कि मैं मरने वाला हूं, तो उन्होंने अपने भाई को बुलाया और अपने भाई से बुलाकर के कहा, मुंज मैं जा रहा हूं संसार को छोड़ करके, बोझ अभी छोटा बच्चा है, अबोध है, जैसे ही ये बड़ा हो तो इसको राज सिंहासन पर बिठा देना। और वो ये कहते कहते दुनिया से विदा हो गए। लेकिन वो तो चले गए। उधर जो भोज था उसको चाचा मुंज ने बड़े अच्छे से पालन पोषण उसका करने लगा। लेकिन धीरे धीरे जब भोज दिन प्रतिदिन बड़ा होनहार बच्चा था, दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त कर रहा था, बढ़ रहा था, उधर मुंज एक दिन बैठा हुआ था, उसके दिमाग में आया कि अब तो धीरे धीरे भोज बड़ा होने लग रहा है, काफी बड़ा हो गया है, और जो कह के गए हैं तेरे भाई, उनकी बात की आपको मानना भी है, आदेश का पालन भी करना है। और उस आदेश का पालन ये होगा कि राजा भोज इसको बनाया जाएगा, ये राजा बन जाएगा भोज। अब क्या किया जाए? तो उसके दिमाग में विचार आया कि न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी। मन में विचार आया कि इसका जो मेरे रास्ते का जो रोड़ा है, इसको रास्ते से हटा दो। बस बदिकों को बुलाया और बुला करके उनको समझाया कि इसको ले जाओ और इसको मारो, और मैं तब मानूंगा कि तुमने इसको मार दिया है। इसकी आंख लेकर के मेरे पास में आ जाओ। बदिक ले गए। क्या करते, बड़ा अच्छा बच्चा था, बड़ा होनहार बच्चा था, बड़ा प्यारा बच्चा था। बदिक ले तो गए, लेकिन जंगल में लेकर के गए। दया आई, तरस आया उस बच्चे पर। मारना चाहते हैं लेकिन उसको नहीं मार पाए, बच्चे को नहीं मारा। बदले में एक हिरन को मार करके उसकी आंख निकाल ली। लेकिन उस बच्चे को समझाया कि तुम कभी वापस मत आना, तुम्हारे चाचा ने तुम्हें मारने के लिए यहाँ भेजा है, बस वहाँ छोड़ते हैं। लेकिन कहते हैं कि हाँ, अगर हमसे आपके चाचा मुंज पूछेंगे कि मरते समय कुछ कहा था, तो कुछ कोई संदेश देना चाहते हो अपने चाचा के लिए, तो वो भोज थोड़ा हंसता है और हंसते हुए कहता है, हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तलवार ली, जंगा से रक्त निकाला, पेड़ का पत्ता तोड़ा और एक श्लोक लिखा उस पर, जो भोजपत्र के नाम से आज तक चलता है। एक श्लोक लिखा उस पर। वो श्लोक क्या था? वो लिखता है, मानधाता च महीपत कृत युगे लंकार भूतोगत सेतु ये न महादधौ विरचत क्वासादसौ स्यांतक अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभु तयो याता दिवं भूपते नैके नापि समगता वसुमती मुंचन त्वया यास्यति। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था, वो कह रहा था भोज उसके माध्यम से अपने चाचा से कि चाचा तू जिस पर अभिमान कर रहा है वो साथ में नहीं जाएगा। वो पत्र लेकर के पहुंच गए बधिक अपने चाचा के, उस चाचा के पास में, अपने राजा के पास में जाकर के हिरण की आंख दिखा दी। बोले मार दिया, मार दिया। वो अच्छा विचार कर रहा है, सोच रहा है अच्छा मारा होगा तब तड़फा तो होगा। बोले हाँ, आपने जैसा कहा हमने आदेश का पालन किया। बोले कुछ कहा था, मेरे लिए कोई संदेश भेजा था? तो बदिक कहते हैं हाँ भेजा था। जो भोजपत्र था, जो श्लोक लिखा था, वो दिखा दिया। पढ़ रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। उसका सार था,
मानधाता गया वैभव तज कर। क्या लिखा था उस श्लोक के माध्यम से उस भोज ने? मानधाता गया वैभव तज कर, साथ लेकर न एक छदाम गया। बहुत बड़े राजा हुए हैं मंदाता, लेकिन हे चाचा अपने साथ में वो भी कुछ नहीं लेकर के गया। मानधाता गया वैभव तज कर, साथ लेकर ना एक छदाम गया। सब धनुष वाण रह गए धरे, खाली हाथों श्री राम गया। धर धरणी तन कर धर्मराज, धर धरणी तज कर धर्मराज, वो धर्मराज के धाम गया। जिस चक्र का कोई जवाब न था, वो चक्र छोड़ घनश्याम गया। शायद चाचा मुंज मौत से अपने प्राण बचाएगा, राजपाट दौलत रानी इन सबको साथ ले जाएगा। राजपाट दौलत रानी इन सबको साथ। ओह, ये पढ़ा, अभी तो दिमाग में कुछ और चल रहा था, विचार बदल गए, मुंज के विचार बदल गए, आंखों में आंसू हैं, मृत्यु सामने दिखाई दे रही है। मैंने जहां से बात को शुरू किया था ना, मृत्यु सामने है। मृत्यु को सामने रखोगे तो बुरे कामों से बच जाएगा। मृत्यु सामने है, मैं कैसा अधर्म कर दिया मैंने, क्या जुल्म, क्या अपराध किया है मैंने। रोने लगा, मुझे मेरा भोज चाहिए। बधिकों को बुलाया, बधिक कहने लगे, अरे राजा, पहले हमसे कहा कि मार आओ और अब कहते हो वापस ले आओ। कहां से लाए हमने तो मार दिया, कहीं से भी लाओ, मेरा भोज मुझे चाहिए, मेरा भोज मुझे चाहिए। जब बधिकों ने समझा कि बस अब इसको सही गलत का ज्ञान हो गया है, उनको लगा अब ठीक समय है, जो छोड़ के आए थे उसको ले आए और फिर आकर के राजा बनाया और मुंज ने सब कुछ छोड़ दिया। जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये पैसा, ये धन जो है, ये संपत्ति, ये दौलत जो है, ये क्या कर देती है? ये संबंध विच्छेद कर देती है, ये बड़े से बड़ा पाप कर्म में प्रवृत्त कर देती है। क्यों? क्योंकि हम इसको सब कुछ मान बैठते हैं। अगर इसका हम पीछे कारण देखें तो आज यही संपत्ति के कारण, क्योंकि हमें संपत्ति चाहिए, इस संपत्ति के कारण भाई भाई आपस में अलग हो जाते हैं। हम पढ़ते तो रामायण हैं, हम जय जयकार तो राम की करते हैं। मैं भाषण नहीं करती, आपकी बातें आप तक पहुंचाती हूँ। हम रामायण के पाठ, जिस देश में रामायण के पाठ हों, उस देश में भाई भाई के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए इलाहाबाद में खड़े हो। क्या हंसी नहीं आती आपको? क्या विडंबना नहीं लगती आपको? जिस देश में श्राद्ध तर्पण मने, उस देश में माता पिता वृद्धाश्रम में पड़े हो, शर्म नहीं लगती इस देश के लोगों को? तरस नहीं आता ऐसे लोगों पर? इसलिए जाग जाइए, संभल जाइए। आज यथास्थिति क्या है हमें उससे समझना है, उसे जानना है। इसलिए हम 2-3 चीजों को यदि साथ में लेकर के चलेंगे, यदि ऋषि दयानंद ने जो हमें सत्य मार्ग दिखाया था, सत्य का रास्ता दिखाया था, उस सत्य के रास्ते से कभी हमें अलग होना नहीं है। सच्चे अर्थों में सच्चाई हमें समझनी है। धन भी कमाना है हमें, ऐसा नहीं है, लेकिन धन किस तरह से कमाए, वो धन हमारा जो आए वो किस रास्ते से आए, इस सब का असर हमारी संतानों पर पड़ता है। और आज यही हो रहा है, क्योंकि हमने यही समझ लिया है हमारे घरों का वातावरण अच्छा नहीं है। हमने सोचा था कि हमारे घरों में अच्छे, हमने आलीशान घर बनवा लिए, सजा लिए वो घर, लेकिन उन घरों से हाय हाय निकल रही है। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने सुख किस में माना था? हमने धन में सुख माना था। हमने तो ये माना था कि अच्छी सी कोठी बना लेंगे तब सुख है, लेकिन मैंने रोते हुए देखा है, रो रहे हैं लोग, अच्छी कोठियां हैं लेकिन सुख उसमें नहीं है। क्योंकि यदि वो कोठी आपने किसी निर्बल दुखी दीन को सता करके बनाई है, यदि बेईमानी से बनी वो कोठी है, तो वो ज़्यादा दिन आपको सुख नहीं देगी। कई बार कहते हैं बहन जी ये पुरानी बातें होंगी, कई बार मुझसे आके मिलते हैं, ये पुरानी बातें होंगी, आज के उसमें तो जो गलत कर रहा है, देखो आई, जो गलत कर रहा है वही फल रहा है, सुखी है। लेकिन प्रभु के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मनु महाराज ने कहा है, क्या कहा है? अन्यायोपार्जितम वित्तम, अपनी तरफ से नहीं कह रही हूं, मनु महाराज क्या कहते हैं? अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते त्वएकादशे वर्षे समूलस्तु विनिश्यति।
यानी अन्याय से उपार्जित किया हुआ धन, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, कितने दिन ठहरता है? 10 वर्ष तक। प्राप्ते तो 11 वर्षे, और 11वां वर्ष लगते ही समूल अर्थात ब्याज सहित नष्ट हो जाता है। तो कोई कर्म है ऐसे व्यक्तियों के जो आपको लग रहा है कि भाई गलत कर रहा है लेकिन फिर भी फल फूल रहा है, क्योंकि ये जो कर्मों का चक्र है, हम ये कह देते हैं ना, मैं ये बात भी इसमें जोड़ दूं कि ना कुछ लेकर के आए ना कुछ लेकर के, ऐसा बोलते हैं ना हम, माता जी कुछ कम पड़ गई है? ऐसा होता है क्या? जब व्यक्ति जन्मता, ऐसे सुना है ना हमने जी, ना तो कुछ लेकर के आए और ना कुछ लेकर के जाएंगे। अच्छा अब ये बताओ, ये सही बात है या गलत है? तो क्या गाड़ी घोड़े लेकर के जाएंगे? यानी आपको पता है कि जो हमारे पास में जो साधन है, जो सुख सुविधा, इसमें से कुछ भी लेके हमको नहीं जाना। सबको पता है ना, गाड़ी नहीं जाएगी, बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, अच्छी अच्छी साड़ियां होंगी काफी अलमारी में, मतलब सबकी, मेरी भी है, सबकी है, नहीं जाएगी, ये सब यही छोड़ देना। लेकिन जाता क्या है? जो आपके अच्छे कर्म हैं वो जाते भी हैं, और जब व्यक्ति आता है तो जो उसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं उनको वो लेकर के भी आता है। उसी के आधार पर उसको माता पिता मिलते हैं, जन्म मिलता है। तो जो हमारे अच्छे कर्म हैं, अच्छा लेकिन हम जोड़ने में क्या लगे हैं? यहाँ तो बहुत, आप लोग तो इतने समझदार हो, ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए हैं, सबको पता है, लेकिन हम जोड़ने में क्या लगे हैं माता जी? पैसा, जो हमारी भौतिक सामग्री, उसी को जोड़ रहे हैं, और साथ जाना नहीं। ईश घर जाना नहीं, 100 साल जी कर क्या मिला, खुद को पहचाना नहीं, 100 साल जी कर क्या मिला, बांधी गठरी माल जर की तूने अंतिम श्वास तक, साथ जब जाना नहीं बेकार ढोकर क्या मिला। साथ जब जाना नहीं, ये साथ में नहीं जाएगा, और जो जाएगा उसको हम कमाते नहीं। स्थिति यही तो है, समाज में उल्टा हो रहा है। हमें पता है नहीं जाना, लेकिन दिन रात एक किए हैं, और जो जाएगा उसको कमाना नहीं चाहते। इसलिए समय है अभी हमारे पास में, कहा कि जब जागे तभी सवेरा, हम अच्छाइयों को अपने जीवन में लाएं और बुराइयों को निकालने का प्रयास करें। मृत्यु को हमेशा अपने पास में समझें। ऐसा करने से जो भी हम गलत काम है उससे बचेंगे। अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं दें, अच्छी अच्छी बातों से जोड़ें, उनमें मित्रता का भाव सिखाएं, क्या मित्रता होती है। और आज जो यहाँ से स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, इससे भी हम प्रेरणा लें कि हम प्रतिवर्ष अपने माता पिता को याद करें। कुछ लोग श्राद्ध के रूप में कर लेते हैं, आप इस तरह से याद करिए, इससे आपको ये याद रहता है मेरे पिताजी की ये अच्छाइयाँ थी, मैं अपने, अच्छा एक अच्छा पुत्र कौन सा है हमारे। आप शास्त्रों को पढ़ो, वेद पढ़ो, दर्शन पढ़ो, कहीं भी श्राद्ध तर्पण का जिक्र नहीं है। हाँ जिक्र है पुत्र का, क्या कर्तव्य है वेद में है, क्या है, अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। क्या कहा वेद ने? साफ कहा कि पुत्र पिता का अनुव्रती हो और माता में समान हृदय रखने वाला हो, माता के प्रति अच्छा हृदय रखने वाला हो, ये है श्राद्ध। तो कहीं भी मरे हुओं को खिलाने वाला श्राद्ध नहीं आता। तो हम सही चीजों को समझें और उन्हें अपने जीवन में धारण करें। यदि ऐसा हम धारण करेंगे तो आपके सामने कोई भी जो गलत करता है, जो पाखंड फैलाता है, जो आडंबर फैलाता है, वो नहीं टिक सकेगा। आर्य समाज का यही उद्देश्य है। यदि सच्चे अर्थों में आप आर्य समाज से जुड़ जाओगे तो इन सब ढोंग पाखंड रूढ़िवादिताओं से हट जाओगे। अभी मेरा समय है, एक बात कह करके मैं पीछे हट जाऊंगी कि यदि आप आर्य समाज से जुड़ गए, लोग कहते हैं ना कि इससे मिलेगा क्या, तो ये मेरा दावा है, यदि आप जुड़ गए तो आपने देखा कि किस तरह से आप अपने जीवन को अच्छा बना लोगे। आप इस संसार में आए हैं या ना भी सार्थक हो जाएगा, और जो बेकार के ढोंग ढकोसलाओं में जो पड़े हुए हैं उनसे भी निवृत्ति हो जाएगी। एक बात मुझे याद आ रही है, उसके बाद मैं पीछे हट जाऊंगी। कहते हैं एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, बड़ी अच्छी ये घटना है, माताओं बहनों को और ज़्यादा ध्यान से सुननी तो आपको भी है, लेकिन माताओं बहनों को एक योग्य नारी, अच्छी नारी, आर्य नारी किस तरह से अपने घर का अनर्थ होने से बचा लेती है। आर्य समाज में आने से मिलता क्या है? तो एक पत्नी बड़े अच्छे से रहते थे,
पत्नी जो थी वो आर्य विचारों की थी, जैसे हमारे वंसल जी प्रति सप्ताह हवन यज्ञ करवाते हैं, आ जाती थी। पतिदेव नहीं आते थे। अब वो पत्नी आती थी तो धीरे धीरे उस पर आर्य समाज का रंग चढ़ गया। उसको अच्छे बुरा सबका क्या है, सत्य क्या है, पाखंड क्या है, धर्म क्या, वो सब समझने लगी। लेकिन पति बेचारे पौणिकता में फंसे हुए थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके बेटे की विवाह हुआ, सगाई हुई। तो उस विवाह सगाई के बाद में एक सन्यासी आए। सन्यासी कैसे थे, जो पौराणिक हैं इस तरह के थे। वहाँ से जाकर के गए तो वो देख गए कि ये परिवार बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे से रह रहा है। थोड़ी बहुत बातचीत भी की तो उसको पति को लगा कि ये तो बड़े पहुँचे हुए संत हैं, बड़े अच्छे संत हैं। बातचीत की, उसके बाद में वो चला गया। अब कुछ दिन व्यतीत हुए तो वो पति जो था वो कहने लगा कि मुझे कुछ थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। पत्नी ने कहा क्या नहीं लग रहा, कि नहीं लग रहा। उसने कहा चलो कुछ लग रहा होगा, इनको कोई स्वास्थ्य में कमी होगी या कुछ भी होगा। लेकिन पति ने पत्नी को बताया नहीं। चुपचाप से जो सन्यासी उसके घर पे आए थे उनसे मिलने के लिए चला गया। अब उनसे मिलने के लिए गया, जाकर के कहने लगा स्वामी जी मेरे घर में कुछ ठीक सा नहीं चल रहा। बोले क्या हुआ है, कि नहीं पता नहीं पर मुझे कुछ सही सा नहीं लग रहा। पंडित जी ने हाथ देखा, स्वामी जी ने हाथ देखा, हाथ देख करके कहा कि तेरे ऊपर तो बहुत बड़ा ग्रह चढ़ रहा है, बहुत बड़ा ग्रह है, तेरी कुंडली में तो बड़ा दोष आ रहा है। तो बोला क्या करूं, कि देख ऐसा करना, क्योंकि स्वामी जी देख के आए थे, घर पे बड़ी अच्छी सी गाय थी, बड़ा अच्छा सा परिवार था, अच्छी से व्यवस्थाएं हो रही थी। उन्होंने कहा देख तेरी कुंडली में दोष है, ग्रह चढ़ा हुआ है, तेरा ग्रह शांत हो जाएगा, किसी काली वस्तु का दान कर दे। उसने कहा ठीक है। अब वो घर पे आया कि काली वस्तु का आके कहने लगा देख मना मत करना, मैं स्वामी जी के पास में गया था, जो मुझे लग रहा था थोड़े हमारे घर में ये चल रही है उथल पुथल, उन्होंने कहा शांत हो जाएगी। बोली कैसे हो जाएगी, बोले कह रहे हैं काली वस्तु का दान करने की कह रहे हैं। पत्नी ने कहा ठीक है कर दो, उसको पता था मानेंगे नहीं पति देव। उन्होंने कहा कर दो, कि बोले कि क्या कर दूं। उन्होंने कहा अभी शादी हुई है, भट्टी भी बंधनी हुई है और उसमें काले कलर का कोयला था। उसने कहा भर दिया एक पॉलीथिन में, बोली ले जाओ जाकर के दे देना, काली ही वस्तु है ना, कोयला काम आएगा। लेकर के चल दिए पति देव। स्वामी जी के पास में आए, आकर के कहा लीजिए स्वामी जी आपके चरणों में उपस्थित है, अब भाई अब मेरे ग्रह दूर कर दीजिए। बोले क्या लेकर के आया है, बोले आपने कहा था काली वस्तु। स्वामी जी ने देखा, एकदम से माथा ठिनक गया कि मूर्ख ही है बिल्कुल, ये क्या लेकर के आया। बोले आपने ही तो कहा था कि काली वस्तु का दान करना है। उसने कहा ठीक है, मैंने ये तो कहा था, मूर्ख अच्छी तरह सुनाकर, काली तो हो लेकिन साथ में चलने फिरने वाली हो, ये भी कहा था मैंने, तू भूल गया। तो स्वामी जी गलती हो गई, अब की बार माफ कर दो। फिर आया वापस, पत्नी आरी विचारों की थी। उसने कहा किसी ने फंसा लिया मेरे पति को। तो आकर के बोला तूने ये कोयला दे दिया, स्वामी जी ने ये कहा था काली तो हो लेकिन चलने फिरने वाली हो। पत्नी ने कहा रुक जाओ करूंगी व्यवस्था। बाहर गई, देखा पड़ोस में एक सांप वाला जो खेल वेल दिखाते रहते हैं ना, वो उस तरह से एक सपेरा घूम रहा था। जाकर के उससे हाथ जोड़े और जोड़ करके कहा कि भाई एक मेरी बात मान जा। बोला क्या, कि एक सांप को बंद करके मेरे पति को दे दे, अच्छे से पैक कर देना, और तू जो पैसा मांगे मैं वो दूंगी। उसने कहा ठीक है। उसने व्यवस्था करके सांप को बांध के दे दिया। बोली ले जा, इसको खोलना मत, कि यही मांगा है। बोले हाँ। वो लेके चल दिया, स्वामी जी के पास आया और जाकर के साइड से रख दिया। बोला क्या ले आया, कि हाँ, कि क्या लाया है, क्या आपने कहा था काली हो और चलने फिरने वाली हो। अब स्वामी जी ने जैसे ही वो खाने को लपका, जैसे तैसे स्वामी जी उन्हें, अब तो नाराज हो गए स्वामी जी। बोले मूर्ख कहीं का। बोले क्या है स्वामी जी, काली मांगी थी, चलने फिरने वाली मांगी थी, मैं तो वही ले आया। कि थोड़ा बुद्धि को खोल, मैंने क्या कहा था, काली हो चलने फिरने वाली हो, चार पैरों वाली हो, और साथ में क्या था, दूध देने। क्यों थी ऐसा, क्योंकि स्वामी जी जो काली गाय घर में बंधी थी उसको देख आए थे, तो वो सारी भूमिका बना रहे थे। बोले तूने अच्छे से समझा नहीं। उसने कहा अब के समझ में आ गया। अब पत्नी के पास आया कि तू तो हर बार फंसवा देती है, स्वामी जी नाराज हो जाएंगे, ग्रह और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। बोली अब के नहीं, कि क्या कहा, कि काली हो, चार पैरों वाली हो और दूध देने वाली हो। उसने ऐसे कहा अब के। बोली हाँ। बोली रुक जा,
अब वो गांव की बेचारी रहने वाली थी, गांव में रहते थे, तो गांव में जो भूसा आदि है उसके लिए एक स्थान बना देते हैं, उसमें बहुत सारे जो कुतिया कुत्ते आदि हो जाते हैं, उनके बच्चे भी छोटे छोटे से मिल जाते हैं। तो एक वहां पर जब गई तो उसने देखा कि एक नई प्रसव हुआ था, एक कुतिया थी काले कलर की, है ना, उसको लेकर के उसने कहा देख काली भी है, 4 पैरों वाली भी है और दूध भी दे रही है, ले जा इसको। वो उसको लेकर के गया, बोला हाँ अब के तो तू सही कह रही है। अब वो उसको लेकर के गया, जा करके कहा लो स्वामी जी, अब के आपने जैसे कहा है मैंने वैसे ही सुना है, काली भी है, चरने फिरने वाली है, 4 पैरों वाली है, दूध देने वाली है। स्वामी जी ने जोड़ लिए हाथ, बोला बेटा जा, तेरे ना राहु बिगड़ा है ना तेरा ग्रह बिगड़ा है, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। बोला ठीक है, बोला बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, और है वो उतर जाएगी, तू मेरा पीछा छोड़ दे। घर पे आया, बोला तूने तो बचा लिया। क्यों बचा लिया? क्योंकि वो देवी कैसी थी? आर्य समाज से जुड़ी हुई, आर्य विचारों में पली बड़ी, आर्य विचारों से प्रेरित, इसलिए अपने घर की जो दूध देने वाली गाय थी उसको बचा लिया। नहीं तो ग्रह तो तब बिगड़ते जब वो गाय उसके घर से चली जाती। तो ऐसा समाज में चल रहा है। ये मैंने आपको इसलिए सुनाया कि जो देवियां या जो भी लोग बुद्धि से काम करते हैं, जो तर्क को, ऋषि दयानंद ने इसलिए कहा कि तर्क की कसौटी पे कस करके देखो, जो सही है तो वो सही है और गलत है वो गलत है। जब आप ऐसा करने लगोगे, और ये कौन सिखाता है आपको? ये आर्य समाज सिखाता है आपको। ये आर्य समाज आपके बुद्धि के द्वार खोलता है, इसलिए जो पाखंड आदि चल रहे हैं उसमें आप फंसने से बच जाते हो। अन्यथा आपने देखा होगा कहीं किसी बच्चे को मार दिया जाता है, किसी ने पड़ोसन के बच्चा नहीं हो रहा था, दूसरी पड़ोसन का बेटा मार दिया, बलि दे दी, कहीं कुछ भी मार दिया, कहीं पति को मार दिया, कहीं किसी को मार दिया। बहुत से लोग पौराणिकता की आड़ में, पाखंडों में फंसे हुए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। इसलिए ऋषि ने कहा आइए, जो हमारा धर्म है सत्य सनातन वैदिक धर्म, और एक ही रास्ता है, नान्य पंथा विद्यते अनाई, उससे दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उस रास्ते पर आइए तो हमारा आप सभी का कल्याण होगा। और हम थोड़ा सा प्रयास हमारे जो ऋषियों का ऋण है उससे उऋण होने के लिए कर रहे हैं। तो बहुत बहुत श्रद्धांजलि जो आत्मा हमारे बीच से गई है उनके लिए, और उनसे हम कुछ प्रेरणा ले सके, उस निमित्त हम कुछ विचार रख सके और अपना हिताहित पहचान सके, इस सब के लिए भी। और यहाँ के आयोजक आदरणीय बंसल जी, मंत्री जी, और भी जो हमारे प्रधान जी बैठे हुए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबका दर्शन कराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपको कुछ थोड़ा सा बता पाई, आपके दर्शन कर पाई। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।